दो जादुई नए सैंडल। ढोलकपुर नामक गांव में पीहू और कंचन अपने माता पिता के साथ रहती थी। घातक बीमारी होने के कारण उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। बेचारी पीहू और कंचन घर में अकेली ही रह गई थी। उनके पिता गोपाल बाहर देश में काम किया करते थे। वह कभी कभी घर आ जाया करते। गोपाल को अपनी बेटियों की फिक्र थी, इसलिए गोपाल ने चंपा नाम की एक औरत से शादी कर ली। चंपा की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम कुसुम था। वह बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की थी। उसे कोई भी चीज पसंद आ जाए वह किसी भी तरीके से उसको हासिल करके रहती। चंपा शुरू में तो कंचन और पीहू पर बहुत प्यार दिखाती, लेकिन कहते हैं ना, सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है। जैसे ही गोपाल शहर के लिए रवाना हो जाता तो फिर चंपा ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। चंपा पीहू और कंचन पे बहुत अत्याचार करने लगी। सारा दिन उनसे काम करवाती और उन्हें मारा भी करती। एक बार की बात है, माँ, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल दिलवा दो। क्यों? तेरा बाप क्या मुझे नोटों की बंडल देकर गया है जो मैं तुझे नई चप्पल दिलवा दूं? अगर चप्पल टूट गई है तो नंगे पैर ही घूम और अब चल कट ले यहाँ से। उसी समय वहाँ पर कुसुम आ जाती है और कहती है, मॉम, मुझे मॉल जाना है अपने लिए 2-4 सैंडल खरीदने के लिए, इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो। हाँ कुसुम बेटा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 5-10 हजार चाहिए। ये लो मेरी प्यारी बच्ची, 15,000। अगर और भी कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना, ठीक है? ये देखकर पीहू बोली, मैंने सिर्फ आपसे 100 रुपए की चप्पल मांगी थी तो आपने मुझे इतना सुना दिया और अपनी बेटी को 15,000 रुपए ऐसे ही दे दिए। अब हम दोनों पर दिन अत्याचार करती जा रही हैं और सारा दिन हमसे काम करवाती रहती हैं और अपनी बेटी से एक भी काम नहीं करवाती। इस बार पापा को आने देना, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगी। मॉम, इस नौकरानी की तो देखो कितनी जवान चलने लगी है। और चले भी क्यों ना, आपने इतनी छूट जो दे रखी है। अब तो आपको ये खुलेआम धमकी दे रही है, कोई डर खौफ नहीं रहा इसमें। अब लगता है कल की मार भूल चुकी है। रुक जा, अभी बताती हूँ। इसके बाद चंपा पीहू को 3-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, अब बताइए तू अपने बाप को, और हाँ, आज तुझे खाना खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। जब भूख से मरेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। हाँ, बड़ी आई मेरी शिकायत लगाने वाली। और तू कंचन, खड़ी खड़ी वहाँ पर क्या कर रही है? बाथरूम में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, जा उन्हें जाकर धो और फिर मेरी बेटी के लिए खाना बनाइयो। मेरी बेटी को भूख लग रही होगी। चल अब निकल ले यहाँ से। और ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। और फिर पीहू और कंचन घर के सारे काम करके शाम को अपने हिस्से का खाना लेने के लिए जाती हैं। माँ, घर के सारे काम हो गए हैं, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और थोड़ा पीहू के लिए भी, उसे भूख लग रही होगी। मैं वादा करती हूँ आइंदा वो आपसे कभी जबान नहीं लड़ाएगी। मॉम, मैं तो कहती हूँ आज इस चुड़ैल को खाना ही मत दो। भूख लगेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी और पिताजी से आइंदा आपकी शिकायत करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और कंचन, ये ले अपने हिस्से का खाना, और अपनी बहन की ज्यादा तरफदारी की तो तुझे भी खाने के लिए नहीं दूंगी। कंचन वहाँ से खाना लेकर आ जाती है और अपनी बहन से कहती है, पीहू, मुझे भूख नहीं लगी है, ये लो तुम खाना खा लो और सो जाओ। नहीं दीदी, ये आपके हिस्से का खाना है, आपको घर का सारा काम करना पड़ता है, इसलिए दीदी ये खाना आप खा लो। आपने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। इसके बाद दोनों आधा आधा खाना खा लेती हैं। अगले दिन पीहू घर की सफाई कर रही थी तो कुसुम वहाँ पर आकर कांच का गिलास तोड़ देती है। वो कांच का गिलास पीहू के पैर में चुभ जाता है और उसके पैरों में से खून निकलने लग जाता है। वो रोते रोते अपनी बड़ी बहन के पास गई और बोली, दीदी, मेरे पैरों में कांच चुभ गया, मैंने चप्पल नहीं पहन रखी थी। कुसुम ने जानबूझ के कांच का गिलास तोड़ दिया, वो ऐसा क्यों करती है? देखो ना, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दीदी। और फिर कंचन डेटॉल से खून साफ करके पीहू के पैर में पट्टी कर देती है।
पीहू, मैंने तुम्हारे पैर में पट्टी कर दी है, तुम ठीक हो जाओगी बेटा, मत रो। कि तभी वहाँ पर चंपा आ जाती है और बोली, महारानियाँ घर के सारे काम छोड़कर यहाँ पर गप्पे लड़ा रही हैं। घर में राशन खत्म हो चुका है, जाओ दोनों राशन लेकर आओ, किसी चीज का तो ख्याल ही नहीं है। माँ, राशन मैं लेकर आ जाती हूँ, आप पीहू को मत भेजिए, उसके पैरों में चोट लगी है। ओ, महारानी अब मुझे ऑर्डर दे रही है कि मुझे क्या करना है। जाओ उठकर दोनों राशन लेकर आओ। अगर मेरा दिमाग खराब किया तो पैर में अभी चोट ही लगी है, पैर ही तोड़ कर रख दूंगी तुम दोनों के। और फिर दोनों बहनें राशन लेने के लिए चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझसे इतना सारा सामान नहीं उठाया जा रहा है, मेरे पैर और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम कृपया करके मेरे घर पे ये सामान छोड़ दो। हाँ क्यों नहीं अम्मा, बताइए आपका घर कहाँ पर है, हम ये सामान वहाँ पर छोड़ देंगे। इतना कहकर दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा का सामान उठाकर उनके घर पर छोड़ देती हैं। शुक्रिया बेटी, पर बाहर इतनी धूप हो रही है, तुम दोनों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते? बूढ़ी अम्मा की ये बातें सुनकर दोनों बहनें रोने लग जाती हैं और अपनी सारी बातें उस अम्मा को बताती है। तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही ज्यादा कठोर है, पर कोई नहीं बेटी, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर चप्पल देती हूँ। और बूढ़ी अम्मा उन्हें 2 जादुई सैंडल देती हैं। ये लो बेटी, ये कोई मामूली सैंडल नहीं है, ये जादुई सैंडल है। इसे पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश ये सैंडल पूरी करेगा। अब तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारी सौतेली माँ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर दोनों बहनें जादुई सैंडल पहन लेती हैं। सैंडल को पहनकर पीहू बोली, दीदी इस सैंडल को पहनकर तो अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। और फिर दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा कर अपने घर आ जाती हैं। घर आकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। जादुई सैंडल की वजह से घर के सारे काम खुद ब खुद हो जा रहे थे और अब उन्हें भूखा रहने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो जादुई सैंडल से अच्छा खाना मंगवाकर खा लिया करती। और ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन कुसुम अपनी माँ से बोली, मॉम, मुझे लगता है इन दोनों बहनों के पास कोई जादुई चीज आ गई है। ये दोनों बहनें आजकल बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी हैं। घर का सारा काम भी कितनी जल्दी जल्दी कर लेती हैं और कितने दिन हो गए हैं इन दोनों ने खाना भी नहीं मांगा। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, चलकर देखना होगा कि इन दोनों बहनों के पास ऐसा कौन सा चिराग आ गया है। और फिर दोनों माँ बेटी पीहू और कंचन पर नजर रखने लग जाती हैं। हे जादुई सैंडल, मेरी बहन को भूख लगी है, उसे नूडल्स और मंचूरियन चाहिए। कंचन के इतना कहते ही जादुई सैंडल के अंदर से नूडल्स और मंचूरियन आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी चौंक गई और कहा, मॉम, उन दोनों चुड़ैलों के पास तो जादुई सैंडल है, वो सैंडल हमें लेना होगा। और फिर दोनों पीहू और कंचन के पास गई और बोली, चलो अब सीधी तरीके से तुम दोनों ये सैंडल उतारकर हमें दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और चंपा उन दोनों से सैंडल छीन लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। कुसुम ने जैसे ही सैंडल पहना वो दर्द से चीखने लगी, मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इस सैंडल को मेरे पैर से उतारो मॉम। कि तभी जादुई सैंडल में से आवाज आई, तुम दोनों ने पीहू और कंचन पे बहुत अत्याचार किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तेरी बेटी अब ऐसे ही तड़प तड़प कर थोड़ी देर में मर जाएगी। इतने में ही कंचन बोली, जादुई सैंडल, मेरी बहन को छोड़ दो, इसे माफ कर दो। ठीक है कंचन, अगर तुम कहती हो तो मैं इन दोनों को छोड़ देती हूँ। और हाँ चंपा और कुसुम, अब से तुम दोनों ने पीहू और कंचन को परेशान किया तो अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर कुसुम ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटी पीहू और कंचन से माफी मांगती हैं।
और फिर उस दिन से दोनों माँ बेटी सुधर जाती हैं और चंपा पीहू और कंचन को भी माँ का प्यार देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।